जय हिंद साथियों, जितने सारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, आज ही के दिन कुछ ही घंटों पहले जब रिजल्ट आया बिहार दरोगा 1275 पदों का फाइनल मेरिट लिस्ट, तो कहीं खुशी हुई कहीं गम हुआ। तो सबसे पहले तो जिनकी मंजिल मिली, जिसके लिए वर्षों से उसकी तलाश थी, उसके लिए तपस्या था, जिद था, जुनून था और मेहनत था, तो जिन्होंने सफलता हासिल की 1275 पदों में, सभी को पूरी टीम गुरु जी की ओर से ढेरों सारी शुभकामनाएं, बधाई है। ताली तो जोर से होनी चाहिए। अब जिनका नहीं हुआ उनके प्रति पूरी टीम की ओर से संवेदना है और आपको हार नहीं माननी होगी। ठीक है, क्या हुआ इस बार फाइनल मेरिट लिस्ट तक आप यहाँ तक पहुँचे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। समझ सकते हैं जो आज की ये रात होगी, आज की जो ये शाम होगी, आज का जो अभी ये समय चल रहा होगा आपके ये जीवन में, क्योंकि एक एज ए शिक्षक देखिए हमारे लिए दोनों ही उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि हम जीत के साथ ढोल बजा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जिनका नहीं हुआ है, जो असफल हुए, उनके साथ मातम में भी हम मौजूद हैं। इसलिए जिन भी भाई बहनों का सिलेक्शन नहीं हुआ, समझ सकते हैं ये समय, ये जो टाइम आपके लिए अभी कुछ घंटे बीतेंगे वो काफ़ी मुश्किलातों के होंगे, लेकिन कहा जाता है ना, योद्धा मुश्किलों से नहीं घबराता है। तो आपको इन समयों से नहीं घबराना है, बल्कि बस ये सोचना है कि जहाँ कुछ कमी रही इस बार, अगली बार इन सारी चीज़ों को पूर्ति करना और फाइनली सिलेक्शन लेना है। अभी हमारे बीच इसी बीच कुछ लोग यहाँ मौजूद हो पाए, क्योंकि फिजिकल देने के बाद, पास होने के बाद काफ़ी लोग अपने अपने गांव शहर चले जाते हैं, अलग अलग जगहों पे चले जाते हैं और फिर वो जल्दी नहीं आ पाते। एक एक करके मिलते रहेंगे और अभी आपसे मिला रहे, फिर इसके बाद कुछ लोगों से मिलवाएंगे, बात करेंगे आखिरकार कैसे इन्होंने तैयारी की, वो चाहे रिटेन हो चाहे फिजिकल हो। सबसे पहले तो रिटेन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि फिजिकल के रिलेटेड तो वीडियो आप देखते रहते हैं इस चैनल के माध्यम से। बुकों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले जो भी यहाँ पर मौजूद हैं, सबसे पहले नाम और जिला जानेंगे और साथ ही साथ बहुत सारी शुभकामना, बधाई देना चाहेंगे। क्या नाम है? नवादा जिला से मुकेश कुमार। भाई के लिए थोड़ा जोर से ताली बजा भाई। देखिए उनके कंधों पे जल्दी स्टार दिखेगा और सामने एक और लड़की है, इधर आ जाओ, जो कि काफ़ी वीडियो आप लोग देखे होंगे, पुष्पा राज झुकेगा नहीं, सपना सिंह, सपना भारद्वाज। कहाँ से हैं? छपरा से हैं। ताली तो भाई बहनों के लिए जोर से ताली बजाइए। कहीं ना कहीं ये मेहनत रंग लाई और यहाँ पर खड़ा कर दी, और आज लोग आपको देख रहे हैं, लोग आज आपसे जानेंगे, पूछेंगे, बहुत सारे कॉल आ रहे होंगे जो आपसे कभी बात नहीं की होंगे कि कैसे तैयारी की दीदी। आप बताइए कि जो नई भर्ती आ रही है बिहार दरोगा की, चलिए अब तो आप सफल हो गए, अब तो आगे प्रक्रिया जो भी है जल्दी से चले जाइएगा, राजगीर बीपी है। अब उनको बताइए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ डेट ऑफ बर्थ इशू होगा, किन्हीं का कुछ डॉक्यूमेंट इशू होगा। तो ऐसा नहीं कि जिनका डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट्स इशू हुआ वो उस काबिल नहीं थे कि वो बन पाए दरोगा। होता है, लक कभी कभी मैटर करता है उनके प्रति। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुछ अंक कम लाए होंगे, उनके लिए, और साथ ही साथ जो नई पीढ़ी जो दरोगा भर्ती आ रही है, देख रहे हैं, वो कैसे तैयारी करें, उसको आप थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए। थोड़ा लाउडली बोलो। सर, जो मेंस क्वालिफाई नहीं किए होंगे उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेहनत उनका कम रह जाएगा। तो जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके थे तो उनको एक होता है कि क्वालिफाई करने का आदत होता होगा कि प्रीलिम्स वो क्वालिफाई कर तो गए लेकिन मेंस नहीं किए हैं। तो उनको जो स्ट्रेटेजी प्रीलिम्स में वो अपनाए थे वही स्ट्रेटेजी उनको मेंस में भी अपनाना चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है मेंस और प्रीलिम्स में, कोई अंतर नहीं है। जो चीज़ उन्होंने किया है वही है। जो बिगिनर्स होंगे उनको थोड़ा होता है कि सोर्स को लेकर प्रॉब्लम्स आता है। तो लूसेंट, मुझे लगता है कि दरोगा के लिए लूसेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऊपर से अगर घटना चक्र देखा जाए सारे सब्जेक्ट का वो, और PYQ तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से दरोगा के लिए। और ऐसा नहीं कि PYQ का आप वन लाइनर पढ़ते हुए निकल जाइए, जो भी PYQ है उसका एक्सप्लेनेशन जरूर अच्छे से पढ़ना चाहिए। और उसको, क्योंकि एक एक्सप्लेनेशन से अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन आपका निकल जाता है। तो मुझे लगता है कि ये 3 चीज़ जो है, और उसके बाद ये सारी चीज़ को कवर करने के बाद प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है लास्ट टाइम। बिल्कुल, और ऐसा नहीं कि बस प्रैक्टिस सेट बना लिए उसको छोड़ दिए, उसको बढ़िया से अच्छे से एनालाइज करना है। जो नहीं हुआ है उसको अच्छे से करना है, कि ये नहीं कि इसमें 78 आ गया तो चलो अगले में मेरा 79 आ जाए, 80 आ जाए, ऐसा टारगेट नहीं रखना है। इसमें जो गलती हुआ है, मतलब 78 मेरा आया है, बाकी का जो क्वेश्चन गलती हुआ है उसके ऊपर मतलब फोकस देना होगा।
मतलब ऐसे नहीं कि 8 वो सीट बनाना है तो बनाते हुए निकल गए, क्या गलती हुआ है इस पर भी बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। तो मतलब वो स्कोर इम्प्रूवमेंट में अच्छा काम करता है। स्कोर बुकों का कुछ नाम बताइए। सर लूसेंट बता रहे हैं, लूसेंट को बहुत लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वनडे एग्जामिनेशन के लिए बाइबल है लूसेंट। हाँ तो लूसेंट हमारे जो बेसिक से जो पहली बार तैयारी करेंगे वो वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। अब मान लीजिए जो मेरिट से कुछ अंकों से छट रहे हैं वो तो जरूर लूसेंट पढ़ रहे होंगे, उनको और एक्स्ट्रा क्या करना चाहिए जिससे कि ज़्यादा अंक लाए और मेरिट का टेंशन न मुझे रहे? ऐसा लगता है कि मेरिट में जो छटते हैं वो एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा पैनिक हो जाते हैं। अच्छा एग्जाम यही रीजन है, ऐसा नहीं कि कहीं ना कहीं एजुकेशन उनके पास है, नॉलेज है। हाँ जरूरी नहीं है, वहाँ पे उस चीज़ को वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, जो 2 घंटे का प्रेशर वो झेल नहीं पाते तो हैं। उसको अच्छे से हैंडल करने के बाद नहीं जाएगा, क्योंकि उनको मेहनत करने का आदत है, तभी वो प्रीलिम्स क्वालीफाई किए हैं और वहाँ तक मेंस पहुँचे क्वालीफाई किए हैं और आज फाइनली मेरिट तक पहुँचे हैं। तो मुझे लगता है कि पैनिक सिचुएशन नहीं वहाँ पे क्रिएट होने देना चाहिए अच्छे से। कुछ करंट अफेयर के लिए, क्योंकि पीटी में बहुत सारा करंट अफेयर है तो उसके लिए सर एसपीडी मुझे लगता है करंट अफेयर के लिए ज़्यादा अच्छा है। एसपीडी आपका एसपीडी के अलावा मैं कुछ अलग कोई कोचिंग संस्थान जहाँ से आप पढ़े हो? सर बताया कि पिछली वीडियो में कि अनअकैडमी के लिए मतलब सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था मेरा हाँ। यूपीएससी के लिए, तो वहीं से कहीं ऑफलाइन क्लास जाके की हो? दरोगा के लिए नहीं, दरोगा के लिए नहीं? ऑफलाइन से परफेक्शन में मैंने मेंस लिखा है। मेंस बीपीएससी का मेंस लिखा आपने? ऑफलाइन मेंस लिखा हुआ है, परफेक्शन में इम्तिहान में ये मेंस मैंने लिखा है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि फाउंडेशन क्लास मेरा नहीं था, फाउंडेशन अनअकैडमी से ही रहा है। ओह चलिए बहुत बहुत बधाई है, जोर से तालियों के साथ और आपके पूरे परिवार को। विकास नाम है ना? मुकेश कुमार। क्या कहना चाहोगे? आज तो बहुत खुश हो भाई, घर में काफ़ी खुशियाँ होगी, दरोगा बनने वाले हैं आप, कुछ ही दिनों में कंधों पे स्टार होगा, बहुत सारी जिम्मेवारियाँ रहेगी देश की, राज्य की, सबसे पहले तो राज्य की, समाज की, थाना की, प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार करना बहुत ज़रूरी है और आप एक अच्छा ईमानदार आप लोग बनिएगा। एक लाइन है, ईमानदार को जेल नहीं और बेईमान को बेल नहीं, ये याद रखिएगा आप लोग और अच्छा दरोगा बनिएगा। एक ऐसा सेट करिएगा जहाँ भी जिस भी थाने में जहाँ भी जाइएगा होना चाहिए कि नहीं दरोगा जी आए हैं, लोग आप जब जाइए भी तो फिर लगे कि नहीं वो दरोगा जी बहुत अच्छे थे, लोग कंपेयर करें आपके। तो अच्छा बनिएगा, हमारी उम्मीद है 3 संस्थान से जुड़े हैं और अच्छे और आगे भी आप जाइए, बीपीएससी की तैयारी करिए, प्री दीजिए, मेंस दीजिए, फाइनली सिलेक्शन लीजिए। उससे पहले आपने यहाँ तक पहुँचे, क्या कहना चाहेंगे बाकी लोगों के लिए? कुछ लोग असफल भी हो, हम बार बार कहते हैं कि सफल के साथ खड़े, हम आपके साथ खड़े, हम तो पता है कि आप सफल हो गए, लेकिन उनके साथ अब हम ज़्यादा खड़ा है जो कहीं ना कहीं या तो आज मेरिट से बाहर हुए हैं, जो कहीं ना किन्हीं का मेंस नहीं हुआ, किन्हीं का प्री नहीं हुआ, चाहे उनके साथ जो पहली बार आप लोगों को देख के औरों को देख के लगता है कि नहीं हमको भी दरोगा बनना है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो है मेरिट में छटे हुए हैं, हाँ। उनका तो ज़्यादा मिस्टेक से नहीं, मात्र 1-2 मिस्टेक ये होता है कि एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन सिल्ली मिस्टेक से, हाँ सबके लगभग में सिल्ली मिस्टेक से गलत हो जाए, हाँ ये भी 1-2 नंबर बहुत मायने रखता है मेरिट के लिए। हाँ बाकी रहा तैयारी के लिए आप बुक को जिसको लगे कि सब बुक को मतलब जिसको लगे कि उसके अनुसार लूसेंट पढ़ रहे हैं, क्राउन पढ़ रहे हैं, घटना चक्र, P/Q तो उसी के अनुसार क्वेश्चन का आधार बनता है। हाँ IMCQ तो लगाना नेसेसरी है, बस इसी के अनुसार मतलब तैयारी मतलब बुक को मतलब अति कंटिन्यू सेट को मतलब प्रीफर करना है, कंटिन्यू सेट तो हो जाएगा। एनालिसिस सेक्शन कभी इससे पहले दरोगा दिए थे? हाँ पिछला वर्ष क्या हुआ था उस समय? इसमें तो फिजिकल में छट गया। पिछला बार फिजिकल में छट गए थे, तो फिजिकल के लेके क्या एक्सपीरियंस शेयर करेगा, चाहे टीम का हो चाहे अपना हो, क्या लगता है? फिजिकल में है कि मेरा जैसे है इंजरी पैर में उखड़ गया था, हाँ इतना उखड़ गया कि रनिंग नहीं हो पाता, तो फिर भी रनिंग किए थे, 10 सेकंड ज़्यादा लगा था, नहीं हुआ था पिछली बार। पिछले हाँ अभी जैसे है कि शुरू जैसे पीटी मेंस का रिजल्ट आता है, इस बार तो ज़्यादा टाइम मिल गया है, हाँ लेकिन पहले तो 1 से 1.5 महीना में करवा दिया। हाँ 1 महीना का तो ये है कि कंटिन्यू लग के मतलब हाँ। तैयारी मतलब अगर किसी को अगर मेंस का तैयारी अच्छा है तो पीटी का एग्जाम देने के बाद लग जाए, नहीं तो फिर मेंस की तैयारी में लग जाए, तैयारी करें जोर शोर है कि टाइम बहुत कम मिलेगा इस बार, बहुत टाइम में अच्छा खासा चुनाव की टाइम वजह- मिल गया है, चुनाव की चुनाव वजह के से कारण। काफ़ी लड़के लड़कियाँ पास भी हुए। ये मेरा पहला जॉब नहीं, ऑलरेडी हम बिहार गवर्नमेंट में रेवेन्यू डिपार्टमेंट अंचल अमीन के हाँ अच्छी में जॉब कर रहे हैं, जॉब करते हुए पढ़ाई
करना। करते थे, टाइम मिलता था, टाइम के अनुसार जो MCQ सेट वगैरह होता था, मार्क एनालिसिस करके जो भी अभी वहाँ तक पहुँचे ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है आप हाँ, और सरकारी। फिर आगे बढ़ गए, उससे एक पोस्ट आगे निकल गए, अगली बार कब पहले इससे रेलवे में भी थे, उससे रेलवे में भी थे, तो आप इससे आगे अब कब निकलिएगा? तैयारी जारी है, फिर आगे भी निकलना BPSC का इससे तैयारी जारी है। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं माली रही। तो साथियों देख रहे थे, शुभकामना तो है ही है जो पास की है, लेकिन कहीं ना कहीं ये शाम अभी उन लोगों के लिए बहुत ही एक सेकंड कटता नहीं होगा। कोई बात नहीं, आपके साथ हम खड़े थे, खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।